मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम इंटर सेकेंड ईयर का आधुनिक काव्य यानी पद्य भाग में से तीसरा पद्य गुलाबी चूड़ियाँ, उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। पहले कवि, इसके कवि है नागार्जुन। इनका परिचय अपन देखा गया तो नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्रा है। इनका जन्म 1911 में हुआ और इनका जन्मस्थान मधुबनी जिला के सतलाखा में हुआ। इनके पिता का नाम है गोकुल मिश्रा और माता का नाम है उमा देवी। इनकी मृत्यु 1998 में हुई। यह था इनका परिचय। और इसके बाद इनका साहित्य योगदान क्या है? इनका साहित्य योगदान वैद्यनाथ मिश्रा के कई उपनाम है, यानी इनके नाम अनेक है। हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। हिंदी साहित्य में नागार्जुन और मैथिली, नागार्जुन तथा मैथिली में क्या है, यात्री बल्कि ये उपनाम दूसरा एक निकनेम दे के कहानियाँ लिखे हुए, कविताएं लिखे हुए हैं। नागार्जुन के प्रमुख काव्य संग्रह हैं युगधारा, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, अपने खेत में। ये इनके प्रसिद्ध उपन्यासकार भी थे, प्रसिद्ध उपन्यास थे, जिसका प्रमाण रतिनाथ की चाची बलचन्मा नई पौध, बाबा बाटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे आदि रचनाएं हैं। इनके रचनाएं ये सब है, चाची है, बलचनामा है, नई पौधा है और वरुण के बेटे, ये सब इनके कहानी के किताबें हैं, इनके रचनाएं हैं। नागार्जुन को भारत सरकार ने सन 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान ने भारत भारती सम्मान, पश्चिम बंगाल सरकार ने राहुल संकुटियान सम्मान तथा साहित्य अकादमी के सर्वोच्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। क्या है, इनके 1969 में साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है और उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान से भारत भारती का सम्मान मिला हुआ है और पश्चिम बंगाल से राहुल संकुटियान का सम्मान मिला हुआ है तथा साहित्य अकादमी से सर्वोच्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अब इनका कविता का परिचय देखें तो प्रस्तुत कविता में बेटी के प्रति पिता का वात्सल्य दिखाई देता है। ये कहानी में, ये जो काव्य में पिताजी
एक फादर होते हुए बेटी के जो वात्सल्यता है, उसके ऊपर मोहब्बत है, वो यहाँ पे दिखाई दे रही। विशेषकर एक ऐसे पिता का वात्सल्य है जो परदेश में रहता है। विशेषकर खास तौर पे एक ऐसे पिता का मोहब्बत यहाँ पे बता रहा, उन्होंने परदेश में रहता है, दूसरे कंट्री में रहता है। अधिकतर पिता रोजगार की चिंता में अपना परिवार पीछे छोड़ आता है। क्या है, ज्यादा लोग रोजगार के लिए, कमाने के लिए उन लोग क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ दे के, अपने परिवार को छोड़ के आगे बढ़ते रहते हैं। भारतीय समाज में पुत्र को प्रायः वरीयता दी जाती है। भारत में, हिंदुस्तान में पहला इम्पोर्टेंट पुत्र को यानी लड़के को दिया जाता, लेकिन पुत्र हो या पुत्री पिता के लिए समान होते हैं। लड़का या लड़की दोनों कोई भी रहने दो, लेकिन एक पिता को, एक फादर के लिए ये दोनों भी समान है। दोनों पिता के वात्सल्य के पात्र होते हैं। दोनों भी यानी लड़का और लड़की दोनों भी फादर के मोहब्बत में के एक कैरेक्टर बने हुए रहते हैं। मनुष्य में अपनी संतान के प्रति प्रेम और वात्सल्यता होती है। इंसानों में क्या रहता, अपनी औलाद पे, अपने बच्चों के ऊपर, अपने संतान के ऊपर मोहब्बत ज़्यादा उमड़ के आते रहती, वात्सल्यता दिखते हुए आती। ये यहाँ पे बताया जा रहा। ये गुलाबी चूड़ियाँ क्या है अपन देखेंगे। ये काव्य देखिए। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गेयर से ऊपर हुक से लटका रखी है कांच की 4 चूड़ियाँ गुलाबी। बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती है। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रबोली चेहरा आहिस्ते से बोला, हाँ साहब। हाँ सबा लगता कहता, नहीं मानती मुनिया, टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने। मैं भी सोचता हूँ क्या बिगड़ती है चूड़ियाँ। मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती है चूड़ियाँ। किसी जुर्म पे हटा दूँ इसको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा। छलक रहा था दुधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आँखों में। तरलता हावी थी सीधे सीधे प्रस भर। और अब वे निगाहों फिर से हो गई सड़क की ओर और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई मैं भी पिता हूँ। वे तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना किसे नहीं भाएंगे। वरना किसे नहीं भाएंगे नन्ही कलाइयों की गुलाबी चिड़ियाँ। ये गुलाबी चिड़ियाँ का काव्य था। इसका अर्थ यानी भाव, इसका सारांश क्या है वो देखेंगे। उससे पहले अपन थोड़े यहाँ पे मीनिंग्स भी देख लेंगे। इसके थोड़े अपन अर्थ देखेंगे। रफ्तार, इसका मतलब है गति, तेजगी से जाना। मुताबिक, अनुकूल। झटका, धक्का यानी कुछ इंसिडेंट के ऐसा होना। अधेड़, ढलती उम्र का आदमी या कोई। रोबली
प्रभावशाली, वात्सल्य, प्रेम, तरलता, तरल अवस्था, ये इसके थोड़े मीनिंग्स हैं। अब अपन जो गुलाबी चूड़ियाँ हैं उसका सारांश क्या है। यहाँ पे नागार्जुन की कविता संवेदना और ममत्व से भरी है। यहाँ पे जो गुलाबी चिड़ियाँ हैं, ये जो कविता है, ये कविता ममत्व यानी एक मोहब्बत से भरी हुई है। प्रस्तुत कविता में बेटी के प्रति पिता का वात्सल्य दिखाई देता है। इस कविता में बेटी के ऊपर पिताजी की मोहब्बत, उसके प्रेम कितना है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा। विशेषकर एक ऐसे पिता का वात्सल्य जो परदेश में रहता है, ख़ास तौर पे एक ऐसे पिताजी के प्रेम यहाँ पे बताया जा रहा, मोहब्बत यहाँ पे बताई जा रही। वो पिता परदेश में रहता है। अधिकतर पिता रोजगार की चिंता में अपना परिवार के पीछे छोड़ आते हैं। अधिकतर पिताजी, ज़्यादा फादर्स यानी ज़्यादा मेल पर्सन्स रोज़गार के लिए यानी कुछ कमाने के लिए अपने परिवार को छोड़ दे के परदेश यानी दूसरे देश को भी चले जाते रहते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पे एक प्राइवेट बस के ड्राइवर के बारे में बताया जा रहा। ये एक प्राइवेट बस का ड्राइवर है। उसे 7 साल की बच्ची भी है। ड्राइवर बस चला रहा है आराम से और रोकता है बस स्टॉप में। तभी नागार्जुन यानी ये कवि बस चढ़ते हैं और देखते हैं कि सामने गेयर से ऊपर कांच की 4 गुलाबी चूड़ियाँ हुक से लटक रखी है। जो कवि हैं नागार्जुन, इन्हों बस चढ़े वक्त ड्राइवर ने गेयर के सामने 4 गुलाबी चूड़ियाँ लटकते हुए देखते। वे बस की रफ्तार के अनुसार हिलती रहती हैं। ये गुलाबी चूड़ियाँ जो है, ये बस की तेज़, उसकी रफ्तार, उसका वेग कितना है मालूम हो जाता। उसके रफ्तार के अनुसार उसके बराबर इन लोग हिलते रहते हैं। तो कवि को संदेह होता है, तुरंत ड्राइवर से पूछता है, चिड़ियाँ क्यों लटका रखे हैं, क्या है। जब नागार्जुन बस चढ़ते हैं और देखते हैं कि सामने यानी गेयर के ऊपर कांच के 4 गुलाबी चूड़ियाँ लटकते हुए रहते हैं। वे बस की रफ्तार के अनुसार हिलती रहती हैं। ये बस जैसे रफ्तार, जैसे रनिंग में रहती, उस तरीके से ये भी हिलते थे। यानी स्पीड जा रही बस तो ज़्यादा हिलना, कम जा रही तो कम, इस तरीके से था। कवि को संदेह होता है, तुरंत ड्राइवर से पूछता है, ये चिड़ियाँ क्यों लटका रखी हैं। फौरन इसे एक संदेह, एक शक होता है और ड्राइवर से पूछता, ये 4 गुलाबी चूड़ियाँ जो है क्यों लटका रही हैं। टहलती उम्र की बड़ी मूछें के चेहरा ड्राइवर असहित से कहता है कि हाँ साहब, यह एक तोहफा है। जो उम्र टहली हुई यानी ज़्यादा एज का ड्राइवर और उसके मुछियाँ, चेहरे पे अच्छे मुछियाँ, बड़े बड़े मुछियाँ थे, वो ड्राइवर आहिस्ता से बोलता, हाँ साहब, ये एक तोहफा है। एक बेटी ने अपने पिता को दिया है ये तोहफा। क्या है, एक बेटी अपने पिताजी के लिए ये तोहफा दिए। लाखों बार कहने पर भी बेटी उन्हें नहीं निकालती। मैं कई बार बोला, मैं ये चिड़िया निकाल दो, लेकिन मेरी बेटी नहीं सुनती। लाखों बार मैं बोलने के बाद भी ये सुनने वाली नहीं।
यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने कई दिनों से अपनी अमानत टंगे हुई है। ये जो चिड़िया जो अमानत है वो कई ज़माने से कई दिनों से यहाँ पे लटकी हुई है। मैं भी सोचता हूँ कि चिड़िया क्या बिगाड़ती हैं, यानी कवि का संदेह। कवि भी क्या सोच रहा है, चिड़िया क्या बिगाड़ती है, इसको यहाँ से किस कारण से हटा दूं, ये चिड़ियों को यहाँ से किस तरीके से मैं हटा देना। ड्राइवर ने एक नज़र मुझ पर डाला, मैं ऐसा सोच रहा था। फिर ड्राइवर क्या कर रहा है, एक नज़र मेरे ऊपर डाला, मैं भी एक नज़र ड्राइवर पर डाला। यानी जो नागार्जुन कवि है उन्होंने भी एक नज़र ड्राइवर के ऊपर डाली। दूध जैसा वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में गिरा दे रहा था, जैसे कि मोहब्बत, असली मोहब्बत, दूध जैसी मोहब्बत, ये क्या है, पिता की आंखों के सामने दिख रही थी। उनकी नज़र चंचलता दोहराने वाली सीधे साधे प्रश्न पर और फिर से सड़क की ओर हो गई। और उनकी जो चंचलता, उनकी जो ख्वाहिश थी, जो चंचलता थी, वो क्या है, धीरे धीरे से प्रश्नों के ऊपर जाते जाते फिर वहाँ से हट के सड़क के पर आते गई। मैंने झुककर कहा, हाँ भाई। कवि क्या है, फिर इनसे झुक के नम्रता के साथ, हाँ भाई, आखिर मैं भी एक पिता हूँ, आखिर मैं भी एक पिता हूँ ना, यहाँ पे मैं भी एक पिता हूँ। बस यूं ही आपसे पूछ लिया, बस मैं आपसे ये बात पूछ लिया, वरना कौन नहीं पसंद करते हैं छोटी छोटी कलाई के गुलाबी चूड़ियाँ। मैं सिर्फ आपसे पूछ लिया कि क्यों लटका रहे हैं, क्यों नहीं पसंद करते हैं ये छोटे छोटे कलाई के गुलाबी चिड़ियाँ। ये देखिए, ये पार्ट में गुलाबी चिड़ियाँ जो है, एक पिता बेटी की याद में ये चिड़ियाँ लटका के गेर के सामने लटका के बेटी को याद करते हुए रहता है। यहाँ पे आज का ये पाठ समाप्त।